تو चूंकि इन्होंने दोनों तरह की हदीसें पेश करनी होती हैं, इसलिए जो सही हदीसें हैं उनको ये हमेशा निस्बत पढ़ते हैं, और जो सही हदीसें हैं गैर सही उनको ये पूरा पढ़ते हैं। एक धोखा तो इन्होंने मुनाजरे में ये देना होता है। दूसरा धोखा ये देना होता है कि जहां भी लफ्ज किरात आएगा, गैर मुकल्लिद इसका कभी सही माना आपको लिख कर नहीं दे सकता। किरात का लफ्ज जहां हमारी हदीस में आएगा उस वक्त तो ये तर्जमा करेगा जी सूरत फातिहा मुराद नहीं, अगली सूरत मुराद है। जब इसकी हदीस में आएगा तो कहेगा जी सूरत फातिहा किरात है, अगली सूरत किरात नहीं है। यानी लफ्ज किरात से इसमें बहुत गलत फायदा उठाना होता है। तीसरी बात ये कि जितनी आप हदीसें लफ्ज किरात से पेश करेंगे उनको रद्द करने का बहाना बनाएगा कि देखो जी वजू में फातिहा का लफ्ज है, किरात का लफ्ज नहीं है, इसलिए ये हदीसें दावे के मुताबिक नहीं है। इन धोखों के लिए ये फरेबकारी करते हैं। इसलिए जब तक इनसे पूरा मौजू ना लिखवाया जाए कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है और बाकी 113 सूरतें मना और हराम हैं, ये इनका असल मसलक है। ये मसलक लिख कर नहीं देते क्योंकि इनके सारे धोखे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। असल में तो लिखवाना ये चाहिए कि इमाम के पीछे किरात फर्ज है या नहीं, ये लिखें, किरात भी आगे तफसील करें फातिहा और सूरत। तो बहरहाल हाफिज साहब ने फिर वहां ये किरात आखिर लिखा मौजू के बाद दूसरी बात ये है कि मुद्दई ये है इस मसला में। मैंने पहले दिन भी बताया था कि जिस तरह फातिहा अलत तआम और फातिहा खल्फल इमाम वाले आपस में अगर मुनाजरा करें तो ये भी उन्हें कहते हैं कि फातिहा तुम पढ़ते हो खाने पर, सबूत तुम्हारे जिम्मे है। इसी तरह कहते हैं अगर वो इनसे गलत सवाल करें कि तुम सिर्फ एक हदीस साबित करो खाने पर सूरत फातिहा पढ़ने को हजरत ने ईसाले सवाब की नियत से पढ़ने को मना फरमाया हो तो हम 1000 रुपया या 50,000 इनाम देंगे, तो ये सारे मिलकर भी ऐसी हदीस पेश नहीं कर सकते। और वहां यही कहते हैं कि तुम्हारा ये सवाल गलत है, जब मुद्दई तुम हो दलील तुम्हारे जिम्मे है, हमारे जिम्मे दलील नहीं है। तो इस मसले में फातिहा इमाम के पीछे पढ़ते ये हैं और आंखें हमें दिखाते हैं कि तुम सबूत लाओ ना पढ़ने का। तो ये मुद्दई हैं। इसलिए पहला मुतालबा हमारा इनके साथ इनसे यही है कि जिस तरह बाकी फराइज कुरान में आ गए हैं, क़ियाम फर्ज है ना, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, सजदा फर्ज है, वस्जुदू का लफ्ज कुरान में मौजूद है, रुकू फर्ज है, वरकऊ का लफ्ज मौजूद है, किरात फर्ज है, फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। इसी तरह इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना अगर वाकई फर्ज है तो क्या वजह है कि बाकी फराइज के लिए अल्लाह तबारक व तआला को कुरान पाक में जगह मिल गई और इस फर्ज के लिए कुरान पाक में कोई जगह नहीं रही, ना कहीं फातिहा का लफ्ज है ना कुछ और है। तो ये एक ऐसा अजीब फर्ज है और हमारा ये दावा है, मैंने बारहा रोकड़ी साहब को चैलेंज किया है कि कुरान पाक ने आपको इस मसले में यतीम कर रखा है। सारी दुनिया के गैर मुकल्लिद मिलकर कुरान पाक में से ना कोई ऐसी सरी आयत पेश कर सकते हैं जिसका तर्जमा ये हो कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है और बाकी 113 सूरतें पढ़नी हराम है। और इससे आगे दूसरे नंबर पर मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी आयत भी कुरान पाक से पेश नहीं कर सकते जिसकी तफसीर किसी हदीस में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई हो कि ये आयत जब नाज़िल हुई है, इस आयत से पहले लोग इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ा करते थे, इस आयत ने आकर इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने को फर्ज कर दिया और बाकी सूरतों के पढ़ने को मना और हराम करार दिया। कोई ऐसी आयत मौजूद नहीं। नबी पाक की तफसीर अगर ना दिखा सके तो किसी एक सहाबी से, किसी एक ताबी से, किसी एक तबा ताबी से ये तफसीर नहीं दिखा सकते। अलगर्ज कुरान पाक जो है वो इनके सर पर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस्तिया के मुनाजरे में कहने लगे कि कुरान में ना सारी नमाज है ना ये मसला है, इसलिए हम बुखारी पेश करेंगे क्योंकि बुखारी असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल बारी है। मैंने कहा ये कौन सी आयत में आता है या हदीस में आता है? ये बुखारी असहुल कुतुब है। दूसरे आप ये ज्यादती कर रहे हैं। आपने तो ये मान लिया कि हमारा मतलब कुरान में नहीं है।
अब बुखारी शरीफ उठाने से पहले मुझे पूछना चाहिए था कि तुम्हारा भी मसला कुरान में है या नहीं। अगर मैं पहले कुरान से अपना मसलक निकाल कर दिखा दूं तो फिर तुम्हें अभी हदीस की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हदीस शरीफ की तरफ जाना उस वक्त होता है अगर किताबुल्लाह में मसला ना मिल सके। लम तजिद फीह के अल्फाज आते हैं, ये आप ऐसे ही समझें जिस तरह तयम्मुम की आयत में आते हैं कि पानी ना मिले तो तयम्मुम करो। अब पानी होते हुए आपको कौन तयम्मुम करने दे यहाँ? तो पहले आप कुरान से दस्तबरदार हो चुके हैं, कुरान आपको धुतकार चुका है अपनी बारगाह से, अब मुझसे सुने कि हमारे पास कुरान है। तो फिर मैंने आयत करीमा पेश की, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जो कुछ बेचारों ने उन्होंने कहना था वो मैंने पहले कह दिया। मैंने कहा देखिए इसमें आयत में ना तो नमाज का लफ्ज आया है, ना इसमें मुक़द्दी का जिक्र आया है, ना इमाम का जिक्र आया है। तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये आयत क्यों पेश की गई है? तो वइज़ा क़ुरिअ मजहूल का सीगा है, जिसका फाइल मालूम नहीं है। जिस चीज की वजाहत किताबुल्लाह शरीफ में ना हो उसकी वजाहत करने का पहला हक अल्लाह के पैगंबर को है, दूसरा हक नबी के सहाबा को है, तीसरा हक इजमाए उम्मत को है। तो मैं तीनों से अर्ज करता हूँ, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत का तर्जुमतुल बाब बांधा है सुनन नसाई में, बाब तावील कौलिही तआला वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून।